Bismillahirrahmanirrahim on the demand of Durgesh Sharma from Agra. ये एक कन्वर्जेंसी की प्रॉब्लम है। टेस्ट ए कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज और ये एक इनफाइनाइट सीरीज है। सिग्मा लगा हुआ है, इसका मतलब होता है एन की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अंडरस्टूड है। और यहाँ पर सीरीज़ का एन टर्म ये दे रखा होता है फैक्टोरियल एन एक्स टू द पावर एन अपॉन में 3 इंटू 5 इंटू 7 एंड सॉन 2n+1, यानी इस सीरीज़ का 257 का nth टर्म दे रखा है, जबकि पूरी सीरीज़ का n टर्म ये दे रखा है सिग्मा को छोड़कर। और यहाँ पर सिग्मा लग गया तो इसका मतलब n की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है। ये इनफाइनाइट सीरीज़ है। इसके कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होने को चेक करना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले इस सीरीज़ का जो इनफाइनाइट सीरीज़ दे रखी है इसका nth टर्म लिख लेते हैं। गामा सॉरी फैक्टोरियल n इंटू एक्स टू द पावर n अपान 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू एंड सो ऑन 2n+1। इसमें दो दो का गैप है, इससे पहले वाला टर्म लिखना चाहें तो 2 माइनस करके लिख सकते हैं, लेकिन हमें लिख चाहिए है इसके बाद वाला टर्म, क्योंकि इस तरीके से अगर फैक्टर दे रखे होते हैं तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले रेशियो टेस्ट अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ जहाँ पर भी n मिलेगा वहाँ पर n+1 रखते हैं, क्योंकि हमें n टर्म के बाद un+1वां टर्म निकालना है। तो जहाँ जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ n मिलेगा वहाँ पर n+1 रख देंगे। 3 इंटू 5 इंटू 7 एंड सो ऑन। और इसमें इस वाले टर्म को तो हमें लिखना ही है, और साथ में इसके बाद वाला टर्म अभी बताया था, जैसे कि इस सीरीज़ में दो दो का गैप है और इसका एन टर्म ये है। तो इसके बाद वाला टर्म लिखेंगे तो जिस तरीके से ये वाला टर्म निकला है सेकंड वाला, इसमें दो ऐड करके, थर्ड वाले का सेकंड वाले में टू ऐड करके, ऐसे ही n+1वां टर्म मिलेगा इसमें टू ऐड करके। इसमें जब टू ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2n+3 आ जाएगा। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि रेशियो टेस्ट लगाएं, और रेशियो टेस्ट में UN और UN+1 टर्म की ज़रूरत होती है। अब हम अगले पेज पर लिख रहे हैं, तो अब इन रेशियो टेस्ट के लिए पहले इनका रेशियो निकाल के रख लेते हैं, यानी UN और UN+1 का रेशियो, UN और UN+1 का रेशियो। तो UN की वैल्यू अभी जो लिखी थी पीछे से हम नोट कर रहे हैं, आप अभी पीछे देख सकते हैं। गामा फैक्टोरियल n एक्स टू द पावर n अपान 3 इंटू 5 इंटू 7 एंड सो ऑन 2n+1। अब UN+1 जो भी हम लोगों ने फाइंड किया था उस टर्म की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। फैक्टोरियल n+1 एक्स टू द पावर n+1 अपान 3 इंटू 5 इंटू 7 एंड सो ऑन, और ये 2n+1, और इसके बाद वाला टर्म हो जाएगा 2n+ का 3, क्यों 2 का गैप था। और ये देखेंगे ये मेन लाइन है हमारी, इसके ये नीचे आएगा, और ये वाले टर्म जो अपान वाले हैं वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये पूरा नहीं दिख रहा होगा, यस ये नीचे आ जाएगा और ये पलट जाएगा। तो इजिकल टू, तो पहले इसको लिख दे रहे हैं न्यूमरेटर को फैक्टोरियल n एक्स टू द पावर n, और अपान में ये वाली सीरीज लिख देंगे 3 इंटू 5 इंटू 7 एंड सो ऑन, इसका n टर्म 2n+1, इस सीरीज़ को लिख दिया। अब ये हमने बोला था कि पलट जाएगी तो ये वाली सीरीज़ चली जाएगी ऊपर, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बचेगा हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 7 एंड सो ऑन 2n+1, और इंटू में 2n+3। और जो उधर नीचे बचा था ये वाला मेन लाइन के नीचे, वो मेन लाइन के नीचे ही रहेगा, इंटू में फैक्टोरियल n+1 और एक्स टू द पावर n+1। 3 के से लेके 2n+1 तक तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ऊपर बचेगा फैक्टोरियल n, और ये बचा है 2n+3, ये लिख दें। x की पावर n भी है, वो लिखना चाहेंगे अभी, और ये बचा हुआ है फैक्टोरियल, अब डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल n+1 और x की पावर n+1 बचा हुआ है। अब x की पावर n+1, तो देखिए x की पावर n है और ये n+1 है, एक ज़्यादा है यहाँ पर, तो x की पावर n पावर पूरा कैंसिल हो जाएगी, एक पावर x की यहाँ पर बचेगी। और फैक्टोरियल में से बाहर ले लेंगे जो भी लिखा हुआ है, तो हम लोग जानते हैं जो लिखा है वही बाहर होता है, और इसमें जो बचता है उससे एक कम, इससे एक कम करेंगे तो n बचेगा यहाँ पर, और ऊपर है
2n+3 और अपान में x और बचा है यानी 1/x करके लिख दें। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा है 2n+3 अपान n+1 इंटू 1/x। ये un और un+1 का रेशियो आ गया क्योंकि हम यहाँ पर रेशियो टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं और रेशियो टेस्ट के लिए फिर अप्लाई कर दें जिसके लिए लिमिट लगाना होती है। तो लिमिट जैसे लगाएंगे, अगर ये ये लिमिट यानी un/un की लिमिट अगर 1 से ग्रेटर आ जाती है तो सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, अगर 1 से लेस आती है तो सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी, 1 के अगर इक्वल आती है तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा। तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब ये वैल्यू जो निकाली थी वो यहाँ पर लिखी हुई है, पुट करते हैं इधर, जो है 2n+3 अपान n+1 इंटू 1/x। इनफाइनाइट जब लिमिट हो तो सॉल्व करने का तरीका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से जो n की मैक्सिमम पावर हो n उसे कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं। तो इनमें मैक्सिमम n पावर है तो 2+3/n हो जाएगा, ऐसे n कॉमन लिया तो 1 प्लस का 1/n हो जाएगा। अब इसमें ऊपर नीचे n से n कैंसिल हो जा रहा है और फिर इसके बाद हम लोग इसमें लिमिट हटा दें हम, और जहाँ जहाँ पर भी n नज़र आएगा वहाँ पर इन्फिनिटी रख देंगे। और हम लोग जानते हैं अपान में इन्फिनिटी होता है तो इसकी वैल्यू 0 होती है। इस तरीके से 2+0 अपान 1+0 2+0 1+0 इंटू 1/x, यानी ये वैल्यू ओनली बची 2 और ये 1, यानी 2/x वैल्यू आ गई। और हमने कहा था पहले कि अगर ये सीरीज़ ये वैल्यू जो है 1 के इक्वल 1 से ग्रेटर आएगी तो कह देंगे सीरीज़ कन्वर्जेंट है, 1 से लेस आएगी तो डाइवर्जेंट, 1 के इक्वल है तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा, ये कहने के लिए कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो हम यहाँ पर तो आ गया ये 2/x, यानी ये वैल्यू x पे डिपेंड करती है, x की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही ये वैल्यू 1 से ग्रेटर या लेस होगी। तो हम अपनी कंडीशन लगाएंगे, यानी तीनों केस जो थे उनको लेंगे, यानी 2/x की वैल्यू 1 से कम या लेस है जो भी है वो तीनों केस लगाएंगे। तो यहाँ पर अब 3 केस हो गए, तो केस फर्स्ट को यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं। केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट जब अप्लाई करेंगे तो इसमें हम लोगों ने दे रखा था केस फर्स्ट, ये हम मान लेंगे कि हमारा 2/x जो है वो 1 से ग्रेटर है। 2/x अगर 1 से ग्रेटर है तो जब x को उधर ले जाएंगे तो 2 ग्रेटर देन हो जाएगा x से, या हम ऐसे कह सकते हैं कि x की वैल्यू छोटी है 2 से, क्योंकि इधर ये नो का है वो उधर छोटा होता है, चाहे इधर लिखें या उधर लिखें, ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, यानी x की वैल्यू जब 2 से कम होगी तब ये लिमिट क्या हो जाएगी जो अभी हमने रेशियो टेस्ट की निकाली थी n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un+1, ये वैल्यू आई थी 1/x और इसको हमने लिया था 1 से ग्रेटर, यानी ये लिमिट 1 से ग्रेटर आ गई तो रेशियो टेस्ट बताता है कि सीरीज कन्वर्जेंट है। देयरफॉर द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट फॉर x की वैल्यू कितनी होगी, ये कंडीशन तब हुई थी जब x की वैल्यू 2 से लेस थी, तो x की वैल्यू 2 से कम होगी तो गिवन सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब हम केस सेकंड लेंगे। केस सेकंड में ले लेते हैं कि 2/x की वैल्यू लेस देन 1 है, यानी 2 को उधर ले जाएं तो 2/2 की वैल्यू लेस देन x होगी, या दूसरे शब्दों में कहें कि x की वैल्यू बड़ी होगी 2 से। अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी इट हैज़ टू x ग्रेटर देन 2, तो जो लिमिट अभी चल रही थी लिमिट x n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un+1, ये वैल्यू जो कि 2/x ली थी और वो हमने ली है यहाँ पर 1 से छोटी ली है, यानी ये लिमिट 1 से लेस देन हो गई, और 1 से लेस होगी तो ये सीरीज अकॉर्डिंग टू रेशियो टेस्ट यानी डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट ये सीरीज होगी वो डाइवर्जेंट हो जाएगी। देयरफॉर द सीरीज इज डाइवर्जेंट। और कब हुई है डाइवर्जेंट, ये सीरीज तब डाइवर्जेंट हुई है जब x की वैल्यू देख रहे हैं कि 2 से ग्रेटर है। अब हमारा थर्ड केस रह गया है, थर्ड केस को देखना होगा। केस थर्ड में इफ़ यहाँ पर और लिख देंगे, ऊपर भी इफ़ ये लिख दें, तो इफ़ 2/x की वैल्यू 1 के इक्वल होगी तो यहाँ से x को ले जाएंगे 2 की वैल्यू x के इक्वल, यानी x की वैल्यू जब 2 के इक्वल होगी
तो ये सीरीज़ जो होगी वो कितनी होती है देखते हैं। रेशियो टेस्ट क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपान यू एन प्लस वन की वैल्यू जो है वो आ गई लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। हाँ, तो ये वैल्यू आई है कितने के बराबर, केस थर्ड में जो अभी हम लोग देख रहे थे, ये वैल्यू, सॉरी ये वैल्यू जो है वो शुरुआत में कितनी थी, ये वैल्यू आ गई थी इस वाले पेज पे देखें, ये वैल्यू आई थी 2/x के इक्वल आ गई थी। तो हमने सॉल्व कर ही दिया था, ये तो वैल्यू है इक्वल कितना 2y, ये वैल्यू है 2/x ये आई थी, और ये वैल्यू 1 के इक्वल आ गई, और जैसे ही ये वैल्यू 1 के इक्वल आती है तो रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है, देयरफॉर रेशियो टेस्ट फेल्स। तो ये फेल जब हो जाता है तो हम लोग जानते हैं रेशियो टेस्ट जब भी फेल हो तो हम अप्लाई करेंगे रबीज टेस्ट को अप्लाई करेंगे। जब भी रेशियो टेस्ट फेल हो तो उसके बाद हम लोग रबीज टेस्ट पे जाएंगे। तो रबीज टेस्ट के लिए कब फेल हुआ है पहले तो ये देखना होगा, ये तब फेल हुआ है जब x की वैल्यू 2 के इक्वल आई है। तो x इक्वल टू फॉर x इक्वल टू 2, तो ये हमने रेशियो निकाल के रखा था हुआ था यू एन अपान यू एन प्लस वन, ये वैल्यू पिछले पेज पर आई हुई थी, निकाली थी, यहाँ पर निकली हुई है। लिमिट लगाने से पहले उसको नोट कर लें और वहाँ पर x बराबर 2 रख दें, क्योंकि अब हमें आगे के लिए तैयारी करनी है। तो वहाँ पर था ये 2n+3 अपान 2n प्लस का 3 अपान n+1 इंटू 1/x था, तो x की वैल्यू 2 हो गई है, क्योंकि हम थर्ड वाले केस को देख रहे हैं जब x बराबर 2 है और हमें नहीं पता कि सीरीज़ कैसी है, तो उसके लिए रविस टेस्ट के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो उस आगे बढ़ने से पहले इसको तो थोड़ा सॉल्व कर लें, जैसे 2n है तो 2n इधर बनाने के लिए 2 का इधर इंटू कर दें, तो 2n प्लस का 3 और अपान में 2n प्लस का 2। अब इस टेस्ट के बारे में जैसे कि हम लोग जानते हैं यहाँ पर पहले इसमें से -1 होता है, तो वो हम तैयारी करके उसकी रख लेंगे, और अब इस टेस्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर यू एन अपान यू एन प्लस वन माइनस वन ये हमें ज़रूरत होती है ब्रैकेट में। तो ये वैल्यू तो अभी है हमारे पास, पीछे निकाली है 2n प्लस का 3 जस्ट एक स्टेप पहले, यानी 2n प्लस का 2 और -1। अब स्टेज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी उसके लिए हमें n से मल्टीप्लाई करना होगा और फिर लिमिट भी लेना होगी। तो फिलहाल मतलब इसकी तैयारी है, इस वन को 1/1 करते हुए और इसमें एलसीएम ले लेंगे, 2n+2 एलसीएम ले लेंगे, तो 1 का इधर इंटू हो गया तो 2n प्लस का 3 हो गया, इसका उधर इंटू हो जाएगा 2n प्लस का 2, ब्रैकेट खोलने में 2n प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 3 में से 2 माइनस हुआ 1/2n प्लस का 2 आ गया। ये वैल्यू आई है un/un+1 अब कम्प्लीटली रेबिस टेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी हमें लिमिट के छोड़ के, लिमिट अभी नहीं लगाई है, एन से मल्टीप्लाई और कर दें, तो एन से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2n प्लस का 2। अब यहाँ पर रबीस टेस्ट को लगा दें, यानी रबीस टेस्ट को अप्लाई कर दें। रबीस टेस्ट क्या होता है, लिमिट अगर ये लिमिट जो हम लिख रहे हैं n टाइम्स यू एन एन ये ऊपर लिखा हुआ है यू एन अपान, जिसके लिए पहली वैल्यू निकाल के रख ली थी, तो ये वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है तो सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, अगर ये वैल्यू 1 से लेस है तो सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी, अगर ये वैल्यू 1 के इक्वल आ जाती है तो ये भी रबीज टेस्ट भी फेल हो जाएगा, फिर हम आगे देखेंगे। फिलहाल अभी इसको हम ये वैल्यू टोटल निकाली थी यहाँ पर पुट करें, तो उसमें सबसे पहले ये लिमिट रखेंगे, लिमिट हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये वैल्यू आई थी n अपान में 2n प्लस का 2। तो जब इनफाइनाइट लिमिट होता है तो सॉल्व करने का तरीका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मैक्सिमम n की पावर को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ तो एक ही टर्म है ऐसे लिख देंगे, यहाँ दो टर्म है तो n को बाहर लेंगे तो 2 प्लस का 2/n आ जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, लिमिट हटा दीजिए, जहाँ पर n नज़र आ जाए वहाँ पर इन्फिनिटी रख देंगे, और अपान में जब इन्फिनिटी होता है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी 1/2, और 1/2 देख रहे हैं कि 1 से कम है, और जैसा कि शुरू में बताया था अभी स्टेज जब ये लिमिट 1 से लेस देन होती है तो सीरीज डाइवर्जेंट हो जाती है, देयरफॉर द सीरीज इज, यानी गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। और ये कब हुई है, ये किस केस में हुई है, डाइवर्जेंट जब हमने
फॉर एक्स की वैल्यू जब 2 के इक्वल ली थी तब वो कैसे चल रहा था जब 2 के इक्वल है, क्योंकि 2 से ग्रेटर देन लेस देन पहले हो चुका था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी।